तो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं ये जो सिलेंड्रिकल जैसा आपको ग्रेफाइट दिख रहा है ब्लॉक, इसको यूज़ करके कैसे हमें पोर्ट्रेट को डिपिक्ट करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ब्लॉकिंग टेक्निक में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइट एंड शेड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस ब्लॉक, और इसकी वर्थ क्या है। मतलब जब आप इससे बनाते हो या जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो लार्जर और डार्केस्ट एरिया है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब यहाँ पे कोई पेंसिल मेजरिंग टेक्निक नहीं है, कोई भी आउटलाइन नहीं है। इम्पॉर्टेंट है केवल और केवल वो एरिया जो डार्क एरिया है, और उस डार्क एरिया को यूजिंग दिस ब्लॉक हमें केवल एक ब्लॉक फॉर्म क्रिएट करना है, ब्लॉक इन करना है एक्चुअली उसको। उस डार्क एरिया को आइडेंटिफाई करना है पेपर के ऊपर कि यहाँ पे कहीं डार्क एरिया है। अभी आप देख रहे होगे कि ये कोई भी रिसेम्बलेंस वगैरह की बात नहीं हो रही है, अभी केवल और केवल डार्क टोन की बात हो रही है, डार्क एरियाज़ की बात हो रही है, जिसके लिए मैं साइड्स ऑफ दिस ब्लॉक को यूज़ कर रहा हूँ। ब्लॉक के साइड्स यूज़ हो रहे हैं। और रिसेम्बलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 100% रिसेम्बलेंस नहीं मिलता है। इनफैक्ट ये वो टेक्निक है जिसमें आपको रिसेम्बलेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है। ऐसा एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे आपके पास जो रेफरेंस, जैसे मेरे पास अभी यहाँ जगदम्बिके माँ का रेफरेंस है, तो वो महाकाली का ये रेफरेंस है, तो इसमें मुझे इनके जैसा ही एक फेस बनाना है। एम ये है ना कि ये है कि बिल्कुल यही फेस बनाना है। तो एक तो ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क भी हो जाता है कि हमारे पास रेफरेंस है वो हमने केवल इसलिए लिया है ताकि हमारे प्रपोर्शन सही हों और कुछ मिलता जुलता फेस हमें मिले, लेकिन हमें यही फेस ना मिले। तो ये भी एक ख़ास बात होती है, आइडिएशन जिसको कहा जाता है। मतलब आप एक आइडिया क्रिएट कर रहे हो, टेकिंग एनी रेफरेंस, जो भी रेफरेंस आपको मिले, है ना। नहीं तो फिर वो कॉपी वर्क हो जाएगा। तो उसमें तो आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कुछ मिलता जुलता है, ऐसा ही फेस हमें चाहिए। अगर हमें एग्जैक्ट रियलिज्म चाहिए या एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस चाहिए तो फिर हम वहाँ पेंसिल मेजरमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब साथ में कुछ मेजरमेंट लेके। लेकिन अभी आप देख रहे हो केवल मैंने ब्लॉकिंग किया है, केवल जो आइज़ वगैरह के एरिया जो आपने देखे होंगे वो मैंने केवल आइडेंटिफाई किए हैं। बिल्कुल रफ़ है ये, अभी बिल्कुल वेग है, और जस्ट हमने जो प्रपोर्शन है उसको मिलाने की कोशिश की है। यहाँ पे अब मैं हैंड्स को यूज़ कर रहा हूँ, हैंड से मैंने स्मच किया है पेपर पे। जब मैं स्मच कर रहा हूँ तो ये कुछ लेवल तक मेल्ट डाउन हो रहा है पेपर पे, और फिर उसके बाद मैंने सिमिलरली यूजिंग द ब्रश को यूज़ करके और ज़्यादा पेपर पे इसकी इम्प्रेशंस, डार्क टोन्स को, ताकि टिक जाए उसके ऊपर, वो किया है। और फिर अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रेफाइट पेंसिल को। तो मतलब एक बार एक सर्टेन लेवल तक आपने अचीव कर लिया, तब आप डिफ़ाइन करने के लिए वैल्यू को और डार्क करने के लिए या वैल्यूज़ निकालने के लिए आप पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आइज़ है, क्योंकि जो ब्लॉक है वो बहुत बड़ा है, तो या तो अगर बहुत बड़े पेपर पे कर रहे हो तब तो आप ब्लॉक से कंटिन्यूसली कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपको इस तरह से पेंसिल यूज़ करनी होगी। और अगर आपको मेरे से इसी तरह से आर्ट सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर और यूडीमी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करो फ्रेंड्स। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। 6 क्लासेस हैं इनफैक्ट, वो आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका लिंक है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, यू विल डेफिनेटली लव दोज क्लासेस। अब हम आ गए वापस। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो समझने वाली है, जब हम आई को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखो कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। यहीं पे बात आ जाती है, अगर आपको रिसेम्बलेंस मिलाना है तो थोड़ा सा आपको मेजर कर लेना चाहिए। मतलब रियल इमेज से मेजर करके अगर आप करोगे तो आपको 100% रिसेम्बलेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ एम मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरे को बस ऐसा ही फेस चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, और एक यूनिकनेस होनी चाहिए मेरे फेस में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वो उसके लिए मैं रिसेम्बलेंस नहीं ला रहा हूँ, मैं जस्ट इनको एज अ रेफरेंस, एज अ आइडिएशन के तौर पे यूज़ किया हूँ। और यहाँ पे जो मैं माँ का पोर्ट्रेट बनाना चाह रहा हूँ, वो चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जो मेरे अपने एफर्ट्स से आए, जो मेरे अपने इम्प्रेशंस से निकल के आए। कॉपी वर्क नहीं चाहता मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी रिसेम्बलेंस लेना उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा। ये टेक्निक वहाँ बहुत ज़्यादा काम करती है जहाँ पे आपको बहुत ही क्विक रिजल्ट चाहिए। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, बहुत ही क्विक रिजल्ट्स के लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ये नहीं कि पहले आपको आउटलाइन करनी है फिर उसमें डार्क वैल्यूज़, रंग भरने, इस टाइप से नहीं करना है। डायरेक्ट आप टोन से ही शुरुआत करते हो, डार्क टोन से, और फिर लाइटर की ओर बढ़ना शुरू करते हो यूजिंग द इरेज़र, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया भी। अभी हम और भी आगे चल के और इरेज़र को कैसे डिफ़ाइन करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी हम समझेंगे। अभी मैं केवल और केवल ब्रश और पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। और अब यहाँ पे आ गया देखो ब्रश, ये जो मैं बात कर रहा था इरेज़र की। अब ये जो ब्रश वगैरह से हमने कर लिया, अब हम इरेज़र से आ गए हैं, और इरेज़र से हम
हाइलाइट्स को क्रिएट कर रहे हैं। और यूजिंग दिस पेंसिल इरेजर ऑल्सो आई एम यूजिंग द सेम थिंग। और मैं वैल्यूज़ को, ग्रेफाइट की वैल्यूज़ को उठा रहा हूँ पेपर से, ताकि वहाँ पे हाईलाइट क्रिएट हो सके। दोनों आइज़ें मैंने उसी तरह से किया, और अब आप देखोगे कि बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा धीरे धीरे। मतलब यहाँ पे हमने बहुत ही अलग टेक्निक को यूज़ किया। जनरली हम उन लाइटर एरियाज़ को छोड़ देते हैं और ड्रॉ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सब कुछ एक ग्रे टोन करके और फिर उससे वैल्यूज़ को उठाना शुरू किया है। तो एक खूबसूरत चेहरा माँ का निकल के आएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। देखते हैं कितना होता है। और इस तरह से देखिए हम कर रहे हैं और वैल्यूज़ को और आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब जो हेयर आप देख रहे हो बिल्कुल ब्लैक है, तो वो भी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, फिर मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, स्मज कर रहा हूँ यूजिंग द ब्रश। यहाँ पे मैंने पेपर स्टम्प को यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। अब कुछ हाइलाइट्स जैसे नोज़ पे पड़ रही हैं, वहाँ भी मैंने नोज़ पे भी हाइलाइट्स को क्रिएट कर दिया। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि चीज़ें आगे की ओर बढ़ेंगी। जो पेपर होगा वो रफ़ टेक्सचर्ड पेपर होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा रफ़ पेपर हो, जितना रफ़ हो उतना ज़्यादा मज़ा आएगा ये टेक्निक को यूज़ करने में। स्मूथ पेपर पे ये टेक्निक यूज़ नहीं होती है, तो ट्राई ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस तरह से फिर देखो जो थर्ड आई है माँ की, वो भी मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। और इस तरह से मैंने इसको कुछ एक सर्टेन लेवल तक फिनिश किया है। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो वो फिर आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रीलिज़म पे चला जाएगा चीज़ें। तो वो ना जाके एक आर्टिफैक्ट उस पर रहे, एक एक इम्प्रेशन आपका रहे, एक आर्टिस्ट की सोच उसमें नज़र आनी चाहिए, उसके स्टाइल ऑफ उसके फोर्स दिखाई देने चाहिए जो पेंसिल पे उसने वर्क किया हुआ है। तो वैसा कुछ करने के बाद हम इसको यहाँ पे फिनिश अप कर रहे हैं यूजिंग दिस पेंसिल इरेज़र, और कुछ हाइलाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। आई होप यू लाइक इट फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टेक्निक आपको कैसे लगी और आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, और इससे आपको क्या सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। कोई और कमेंट हो तो वो भी कर सकते हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, बाय।